नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की जो यूक्लिड की ज्यामिति है, जिसके 4 हम पहले पोस्टुलेट पढ़ चुके हैं, 4 अभिधारणाएं पढ़ चुके हैं और 5 भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का डिस्कस किया जाएगा। उसकी जो 5 अभिधारणाएं हैं उनमें से 5वीं को डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर मेनली इसी के लिए है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक ये है t.me/सत्य शिक्षा 910। तो जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो भी हम यहाँ पे पीपीटी बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, ये आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस लिंक पर क्लिक करो। क्लिक करते ही सीधा आप पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां पे जाके आप इजीली हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और सिर्फ आज के नहीं, बल्कि जो आपने 1-2 महीने पहले हमने कभी डाले होंगे वो भी आसानी से मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग अगर टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाओ। कहाँ पे जाओ? प्ले स्टोर पे। और वहां पे सर्च करो टेलीग्राम। सर्च करोगे तो आपको टॉप पर ये रिजल्ट मिल जाएगा। इस आइकन का आपको ऐप दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना, इसको साइन अप कर लेना। जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग साइन अप करते हो या कहीं और साइन अप करते हो, वैसे इस पे साइन अप कर लेना, अकाउंट बना लेना। और उसके बाद वापस इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे, ये वाला लिंक जो दे रखा है, तो आप पहुंच जाओगे कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल चैनल पे। और इजीली हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इजी, ज्यादा टफ नहीं है ये चीज करना। जल्दी से ज्वाइन जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को डिस्कस करते हैं, यूक्लिड की ज्यामिति, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 5वें अभिग्रहित के बारे में। देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने ये 5 पढ़े थे, लेकिन डिस्कस इन चारों के ऊपर मेनली किया था, है ना। जैसे यूक्लिड की पहली अभिधारणा क्या थी? पहली अभिधारणा ये थी कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है ना। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, तो आप एक लाइन बना सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये बात उसने कही। तो बना तो सकते हैं पर सिद्ध नहीं कर सकते कि क्यों बना सकते हैं। तो बस बना सकते हैं तो बना सकते हैं। ऐसी इसकी दूसरी अभिधारणा है कि एक शांत रेखा को, मान लेते हैं ये रेखा है हमारे पास, शांत यानी कि यूं समझ लो बस उतनी ही है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आप इसको जितना चाहे आगे बढ़ा दो, जितना चाहे पीछे बढ़ा दो। ये उसकी दूसरी अभिधारणा थी। तीसरी, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। कि कोई आपने सेंटर ले लिया और फिर एक रेडियस ले लिया, आपने त्रिभुज, सॉरी, वृत्त बना दिया, बना सकते हो। चौथी, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपने 90 डिग्री का कोण बनाया, आपके दोस्त ने बनाया, तो दोनों बराबर आएंगे। हाँ, सही बात है, अगर सही बनाए तो बराबर आएंगे, दोनों के आने भी चाहिए। तो ये यूक्लिड की 4 अभिधारणाएं हैं। और 5वीं देखो, 5वीं क्या है? 5वीं क्या कह रही है? 5वीं ये कह रही है, एक मिनट मैं ये सब हटा देता हूँ। 5वीं क्या कह रही है? 5वीं ये कह रही है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, ठीक है, मान लेते हैं 2 सीधी रेखाएं हमारे पास, एक ये है, एक ये है, और एक तीसरी रेखा इनके ऊपर ऐसे गिर गई, है ना। अपने एक ही ओर दो अंत्यकोण, एक ही ओर दो अंत्यकोण, तो मान लेते हैं अंत्यकोण उसने एक तरफ ये बनाया, एक ये बनाया, एक्स और वाई, है ना। ये अंत्यकोण है। और दूसरे अंत्यकोण देखो इसके ये बने हैं, इनको मैं मान ले दे देता हूं डब्लू और जेड। ओके, दो अंत्यकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, है ना। कि या तो ये x प्लस वाई है, इनका योग दो समकोण यानी 90 डिग्री, दो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से कम होगा इनका, या इनका भी कम हो सकता है, डब्लू और जेड का, है ना।
हमें नहीं पता किसका कम है, x प्लस वाई को जोड़ने पर 180 से कम आएगा या w और z को जोड़ने पर 180 से कम आएगा। कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं। तो दोनों रेखाओं को हम बढ़ाते हैं, अगर मान लो इसको ऐसे आगे बढ़ाया, ऐसे आगे इस तरफ बढ़ा रहे हैं, पीछे इस तरफ बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो रेखाएं हैं W और Z की तरफ मिले या X और Y की तरफ मिले, है ना। ये W और Z है, इसकी तरफ भी मिल सकती हैं, या X और Y है उसकी तरफ भी मिल सकती हैं। तो ये कैसे पता लगेगा कि किसकी तरफ मिलेंगी? तो यूक्लिड ने क्या कहा, तो दोनों रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह कोण दो समकोणों से कम होता है। उस तरफ जाके टकराएंगी जहां पर इनका जोड़ 180 से कम होगा। तो यहाँ पे हमें चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि x और y का जोड़, कि x और y की तरफ मिलेंगी, तो यानी x और y का जोड़ 180 से कम आएगा, है ना। ये इसका उसकी अभिधारणा है, ये यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है। तो लोगों ने एक्चुअली में क्या करा, काफी कोशिश करी कि इस 5वीं अभिधारणा को इन चारों की सहायता से सिद्ध करने की, है ना, कि किसी तरह से इन चारों को यूज करो और इन चारों से ये 5वीं को प्रूफ कर दो। लेकिन जितने भी आपके वो थे, जितने भी प्रयास किए गए सारे के सारे फेल हो गए। कोई भी इस यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को सिद्ध ही नहीं कर पाया। दरअसल इसीलिए इसको अभिधारणा भी कहते हैं। अगर सिद्ध कर देते तो ये प्रमेय बन जाती, थ्योरम बन जाती। सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये अभिधारणा है ना। तो देखो यूक्लिड ने जो आज से क्या नाम है 500-600 साल पहले बात बता दी, उसको बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस 300-300 400-400 साल तक लगे रहे, तब भी प्रूफ नहीं कर पाए। मतलब यूक्लिड ने कहा था प्रूफ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही मानना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो करके देखेंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे प्रूफ, हम करेंगे प्रूफ। खूब कोशिश कर ली, कर ही नहीं पाए। आखिरकार यूक्लिड ने जो बात कही थी वो बात ही सच पाई गई कि आप इसे प्रूफ नहीं कर सकते, ऐसे ही मान लो। तो लोगों ने क्या करा, ऐसे ही मान ली कि भैया यही सच है, बस बात खत्म। ओके, तो ये यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है। अब इस 5वीं अभिधारणा के और भी तरह तरह के रूप निकल कर आए हैं। जैसे देखो, कुछ इसके रूप पढ़ते हैं। इस 5वें अभिग्रहित के कुछ माफ कीजिएगा, ये अभिधारणा लिखा जाएगा यहाँ पे, अभिधारणा, ठीक है। अभिग्रहित तो वो है एक्जियम के अन्य रूप, इसके और कौन कौन से रूप हैं। तो इसका एक रूप ये है, इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, यदि दो रेखाओं पर गिरने वाली रेखा की एक ही ओर, ठीक है ना, देखो यदि दो रेखाओं पर गिरने वाली रेखा, मान लेते हैं ये दो रेखाएं हैं, इनके ऊपर एक रेखा गिरी ऐसे करके, एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो, यानी कि इसका और इसका योग अगर 180 डिग्री आ गया, x प्लस वाई अगर 180 डिग्री आ गया, तो दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो ये इसका अगला रूप है। देखो पिछली बार हमने बात करी थी 180 डिग्री से कम की, तो अगर 180 डिग्री से कम हो रहा है तो जिस तरफ कम है उस तरफ आपस में मिल जाएंगी। लेकिन क्या हो अगर ठीक 180 डिग्री ही आ जाए, तो अगर ठीक 180 डिग्री आ गया तो क्या होगा, तो कभी नहीं मिलेंगी, चाहे कितना भी इनको आगे पीछे बढ़ा लो। और अगर 180 डिग्री से ज्यादा आता है तो उस तरफ तो फैलती चली जाती हैं और दूसरी तरफ मिलती चली जाती हैं। ये पीछे देखा हुआ है आपने, है ना। यहाँ पे W और Z का जो जोड़ है वो दरअसल 180 डिग्री से ज्यादा आएगा, तो W और Z की तरफ तो ये रेखाएं फैलती जाएंगी और X और Y की तरफ मिलती जाएंगी। तो ये यूक्लिड का वो था। इसका दूसरा रूप कि अगर 180 डिग्री हो गया तो कभी नहीं मिलेंगी, या यूं कहें एक दूसरे के समांतर रहेंगी। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ज्यादा टफ तो नहीं है ना। कुछ नहीं है, ये भी 5वीं अभिधारणा ही है यूक्लिड की।
बस कहने का तरीका बदल दिया गया है। उसने बात करी थी 180 डिग्री से कम की, यहाँ पे बात करती है 180 डिग्री के बराबर की। और वहां पे कह रहा था कि मिल जाएंगी, और यहाँ पे क्या था, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका एक और रूप। इसमें कहा है दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। मान लेते हैं कि आपने क्या करा, ये दो रेखाएं बना दी और आपस में काट रही हैं, और आप एक ऐसी लाइन बनाना चाहते हो जो इन दोनों के ही समांतर हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आप इसके समांतर बनाओगे, इसके, तो वो इसके समांतर नहीं होगी, और इसके बनाते हो तो उसके समांतर नहीं होगी। कभी ऐसी लाइन नहीं बना सकते जो इन दोनों के ही समांतर हो। तो ये भी क्या है, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को ही दूसरे तरीके से बोला गया है, दूसरे शब्दों में कहा गया है। ठीक है, तो ये इसका एक और है। इसके अलावा एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन हुआ है जिसका नाम था प्लेफेयर। क्या नाम था जिसका? प्लेफेयर। उसने भी एक नए तरीके से इसी बात को कहा। देखो क्या है प्लेफेयर का। प्लेफेयर ने यह कहा है कि प्रत्येक रेखा एल, मान लेते हैं कि कोई रेखा है एल, ठीक है, और उस पर ना स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए, यानी बिंदु P हमें कहाँ लेना है, बिंदु हमें L के ऊपर नहीं लेना। तो मान लो हमने P यहाँ पे ले लिया। एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। देखो P से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? अनंत रेखाएं जा सकती हैं। ऐसे जा सकती हैं ना, एक ये गई, ये गई, ये गई, ऐसे करके, है ना। लेकिन एक रेखा ऐसी होगी जो इस एल के समांतर होगी, और ठीक एक ही रेखा होगी, ये रही। ठीक है, ये पी से भी जा रही है और एल के भी समांतर है। इसको नाम दे दिया गया है एम। ओके, इसीलिए इसको क्या कहा है, दोबारा से पढ़ो। प्रत्येक रेखा एल और उस पर ना स्थित प्रत्येक बिंदु पी के लिए एक अद्वितीय रेखा एम ऐसी होती है जो पी से होकर जाती है और एल के समांतर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये दूसरा तरीका है उसी बात को कहने का जो यूक्लिड ने कही थी, जो यूक्लिड ने कही थी कि अगर 180 डिग्री से कम का योग आ रहा है तो आपस में काटे जाएंगे। बस, तो ये आपका पांचवा अभिग्रहित तीसरा रूप है। चलो अब एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर आधारित, जिसमें कहा है निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है, सीधी रेखाओं के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है, ठीक है, युग्म यानी कि जोड़ा का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, सीधी रेखाएं हैं, यानी कि कुछ नहीं कह रहा है कि आप इजीली दो पैरेलल लाइन बना सकते हो, दो समांतर रेखाएं बना सकते हो। ये आपका जोड़ा है, दो लाइनें हैं, एक ऐसा युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ होती हैं, या यूं कहें एक दूसरे के समांतर होती हैं, है ना। क्या यह कथन यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का एक प्रत्यक्ष परिणाम है? क्या हम यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है उससे ये लेकर आ सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकर आ सकते हैं। कैसे लेकर आ सकते हैं? ऐसे लेकर आ सकते हैं, देखो हम इस्तेमाल करेंगे जो प्ले फेयर फॉर्म है, वो कौन सा, अभी अभी जो पढ़ा है, प्ले फेयर फॉर्म। देखो प्ले फेयर क्या कह रहा है कि प्ले फेयर ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक रेखा है, मान लो ये रही, ठीक है, इस रेखा से बाहर एक बिंदु P है, ये रहा, तो आप एक ऐसी रेखा बना सकते हो जो इसके समांतर हो, बना सकते हैं जी, और बिल्कुल एक रेखा बना सकते हैं, ठीक।
ये सपोज ये एल थी, ये एम थी। अब ये समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ भी होती हैं। समदूरस्थ मतलब, समदूरस्थ मतलब ये है कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है हमेशा एक जैसी रहेगी। जैसे यहाँ पे ये दूरी कितनी है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी ये दूरी 3 सेंटीमीटर होगी। कहीं पे भी नाप लो, हमेशा इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमेशा 3 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। तो ये आपका जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है उसकी प्लेफेयर फॉर्म है। उससे हमने ये बात साबित कर दी कि आप दो समांतर रेखाएं बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं खत्म हो गई हैं, और अब डिस्कस करेंगे आप अगले चैप्टर्स के अंदर कि इन अभिधारणाओं के आधार पर, इन अभिग्रहितों के आधार पर, इन पोस्टुलेट और एक्सियम्स के आधार पे जो आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे आगे जाके वो उसी पर आधारित होगी। जो बातें इसमें पढ़ाई गई हैं उनको आप यूज कर सकते हो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। और उनके आधार पर नई बातों को प्रूफ करोगे और उन नई बातों को यूज करोगे, है ना। अगले चैप्टर आपका ज्योमेट्री का इसी के बारे में है, रेखाएं और कोण का। चलो अब डिस्कस करते हैं एक और बड़ी मजेदार बात। मजेदार बात है कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, अयूक्लिडीय ज्यामिति। अभी तक जो पढ़ा था वो क्या था, वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री थी, यूक्लिड ने जो नियम बताए उनकी ज्यामिति थी। लेकिन यूक्लिड को गलत साबित करने के चक्कर में बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने एक नई दुनिया ही खोज निकाली, एक नए तरह की ज्यामिति ही निकाल ली, जिसको नाम दिया गया अयूक्लिडीय ज्यामिति या नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। देखो अभी आप जो ट्रायंगल बनाते हो, कैसा भी ट्रायंगल बना लो कागज के ऊपर, कैसा भी, तीनों एंगल का सम हमेशा कितना आता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है ना। लेकिन एक ऐसी भी दुनिया होती है जहां अगर आपने त्रिभुज बनाया तो तीनों कोणों का योग 180 से ज्यादा भी आ सकता है। वो दुनिया कौन सी है, तो वो दुनिया आपके सामने ये पेश है, ये बॉल है, ठीक है ना, ये गेंद है। इस गेंद के ऊपर अगर आप कोई त्रिभुज बनाओगे तो क्या होगा, तो उसका जो योग है 180 डिग्री से कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, आमतौर पे ज्यादा आता है। ठीक है, जैसे सपोज ये वाला आपने त्रिभुज बनाया ABN, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और जब आपने इनको आगे बढ़ाया ये ऊपर आके मिल गई, तो यहाँ पे कोई कोण बनेगा, कितना भी बने, मान लेते हैं 20 डिग्री बन गया, तो इन तीनों का सम कितना हो गया, 90 90 120, सॉरी 90 90 और 20, तो ये 120 और 20, सॉरी 180 और 20 200, तो इनका कोण 200 डिग्री से ज्यादा आ गया। यानी ऐसी भी दुनिया होती है, उसमें भी हम लाइन बनाते हैं, उसमें भी बिंदु होते हैं, उसमें भी त्रिभुज बनते हैं, उनको भी स्टडी किया जाता है, और उसके अंदर यूक्लिड के नियम काम नहीं करते। अच्छा चलो एक और देखो, नियम बड़ा मजेदार है। जैसे हमें पता है यूक्लिड की दुनिया में कि दो रेखाएं अगर आपने बनाई तो एक ही बार काटेंगी, हमेशा एक से ज्यादा बार नहीं काट सकती। लेकिन क्या हो अगर आप किसी बॉल के ऊपर दो रेखाएं बना दो, तो वो एक से ज्यादा बार भी काट सकती है ना। जैसे इसी एग्जांपल के अंदर देखो, इसी के अंदर अगर हम इसको पूरा बना दें, मान लो इसको ऐसे करके बना दिया यहाँ पे, और ऐसे, और इसी तरह बी को पूरा बना दिया ऐसे, और बी भी पीछे आ गई, तो ए और बी जो, सॉरी ये जो रेखाएं हैं, एक ये वाली है, सॉरी एक ये वाली है और ये वाली है, ये एक बार तो ऊपर काट रही है बिल्कुल यहाँ पे, और एक बार बिल्कुल नीचे भी काटेंगी, है ना। जैसे संतरा होता है, तो संतरे की जो फांक होती है उसके ऊपर ऐसे दो रेखाएं निकली होती है ना, ऐसे करके, ऐसे संतरे की फांक, तो वो ऐसे मान लो कि दो रेखाएं पहले नीचे काट रही हैं फिर ऊपर भी काट रही हैं, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ उस गोले के ऊपर, और वो रेखाएं सीधी रेखाएं नहीं है ना। इसीलिए इसको ज्योमेट्री को नाम दिया गया है अयूक्लिडीय ज्यामिति।
तो मैथमेटिशियंस यूक्लिड को गलत साबित नहीं कर पाए, लेकिन उसको गलत साबित करने की कोशिश में और नई अच्छी-अच्छी बातें उन्होंने खोज ली। चलो, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है और इसमें 1-2 सवाल आपकी किताब में दे रखे हैं, इज़िली आप कर लेना। और आप लोग ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कीजिए, जिसका लिंक ये है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। लिंक पर क्लिक करो, चैनल जॉइन करो। और आप अगर हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एन्जॉय करो, मौज करो, मस्ती करो।